सिंध हुकूमत की जानिब से गाड़ियों की नई नंबर प्लेट बनाने के लिए शहरी सिविक सेंटर पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि बगैर किसी परेशानी के तमाम काम हो रहे हैं। शहरी किसी एजेंट माफिया के हाथ ना आए बल्कि बआसानी नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन हो रही है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। नई नंबर प्लेट बनाने का अमल तेज। शहरियों की बड़ी तादाद रजिस्ट्रेशन के लिए सिविक सेंटर पहुंच गई, जहां शहरी गाड़ियों का ट्रांसफर नई नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बगैर किसी परेशानी के तमाम काम हो रहे हैं। शहरी किसी एजेंट माफिया के हाथ ना आए। नहीं, यहाँ पे इजीली काम हो गया। लेडीज के अलग काउंटर था तो लाइन लगानी नहीं पड़ी, जल्दी काम हो गया और कोई मुश्किल वगैरह भी नहीं पेश आई। अगर ये थोड़ा ऑनलाइन कर दें रजिस्ट्रेशन भी तो ज़्यादा ईजी रहेगा। शहरों को यही मैसेज दूंगा कि वो जितने भी सेंटर एक्साइज के बने हुए हैं वो यहाँ पर आएँ, इजीली काम होगा, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, डायरेक्टली आएँ, डायरेक्टली काउंटर से पूछें और अपना काम करवाएं जो भी काम है उनका। प्लीज़ लोग अक्सर नहीं आते इस घबराहट में कि पता नहीं किस तरह होगा, क्या मुश्किलात होंगी, लेकिन बहुत कन्वीनियंट है। बाइक पार्किंग आराम से करो, आओ इजीली, किसी एजेंट किसी की ज़रूरत नहीं है, सब कन्वीनियंटली आराम से पॉसिबल है। शहरियों ने मजीद कहा कि मुझे अपना स्मार्ट कार्ड बनवाना था जो बआसानी बन गया। खवातीन के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। शहरी सिविक सेंटर के अलावा दीगर मराकज़ में भी नई नंबर प्लेट्स की भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध में म्यूज़िक टीचर्स का अनोखा एहतजाज। महकमा तालीम में भर्ती न होने पर गीत गाकर एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने जब वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान किया तो महकमा तालीम ने मुज़ाकरात का लॉलीपॉप दे दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में जानिए। सिंध में म्यूजिक टीचर्स का नया अंदाज। महकमा तालीम में भर्ती न होने पर एहतजाज के लिए सुर और संगीत का सहारा ले लिया। उम्मीदवारों का 5वां रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान किया गया तो महकमा तालीम भी मैदान में आ गया और राब्ता करके मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। मुजाहिरीन बोले मुज़ाकरात के बाद मजीद हिकमत अमली तश्कील देंगे। आज सीएम हाउस का घेरा करने जा रहे थे हम, लेकिन अभी कुछ देर पहले पता चला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बात करने आ रहे हैं। क्या बात करने आ रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन आपको सबको पता है कि 2 साल हमें हो गए, ऑफर आर्डर भी मिले, दफ्तर की ठोकरें खा रहे हैं। आ जाएं, पता चले क्या कह रहे हैं, क्या कहने नहीं कह रहे, हमारी जो डिमांड है मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, हमें ज्वाइनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पता चलेगा। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध भर में 319 म्यूजिक टीचर्स IBA टेस्ट पास करके कामयाब हुए। 2 साल गुजर गए, ताहाल ज्वाइनिंग न मिल सकी। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा। सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे हुकूक पामाल न किए जाएं। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ मीर केरियो, सिटी 21। शहर कायद मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। लांढी 4D के रिहायशी इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। कई दिन गुजर जाते हैं मगर घरों के नलकों से पानी की एक बूंद भी नहीं आती। शहरी या तो महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं या टैंकर मंगवा कर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। लांढी 4D के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। घरों में कई दिनों तक पानी नहीं आता, जिसके बायस न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी दरहम भरम हो गई है बल्कि सेहत और सफाई के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। इलाका मकीन पानी के हुसूल के लिए महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। रिहायशियों का कहना है कि पानी के बगैर जिंदगी अजाब बन चुकी है। हर माह 7 से 8 हजार रुपए का टैंकर नहीं खरीद सकते। हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोल खरीदते हैं, वो पीते हैं। गरीब इंसान है, मजदूर पेशा है, किसी का सहारा है किसी का नहीं कोई सहारा, कहाँ से करेंगे गुजारा, ये बताएं आप लोग। इलाका मकीन कहते हैं अगर फौरी इकदामात ना किए गए तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि शदीद गर्मी में तवील दौरानिया लोड शेडिंग पर कुरंगी के मकीन भी असियत का शिकार। कुरंगी नंबर 4 में लोड शेडिंग के बायस कारोबार करना मुश्किल हो गया। मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली है नहीं लेकिन बिल धड़ाधड़ आ रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में जानिए। शदीद गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया तवील दौरानिया लोड शेडिंग। कुरंगी नंबर 4 के मकीनों का भी पारा हाई। सिटी 21 के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इलाके में बिजली न होने के बायस कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। 3.5 घंटे के बाद सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए लाइट जाती और फिर नहीं आती। सिर्फ लाइट इस टाइम अवेलेबल हो रही है रात 2:30 बजे से सुबह 7 बजे तक। उसके बाद लाइट का पता नहीं होता। लाइट सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए आती है, उसके बाद चले जाती है। यहाँ कारोबार है हमारा, यहाँ कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है।
इलाका मकीनों ने दुहाई दी कि बिजली नहीं होती, बिल आ जाते हैं, कैसे जमा करवाएं। बिजली लोड शेडिंग से बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सब परेशान हो चुके हैं। बिजली के बिल भर भर के कर्जदार हो चुके हैं। बिजली हमारे घर की इस्तेमाल हो रही है, 200 रुपए की तो बिल आ रहे हैं, 3000 के कर्जदार कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने हमको। बच्चे हमारे परेशान, घर की खवातीन हमारी परेशान। ये हाल होएगा कि आप घर चल के देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लाइट होगी तो कारोबार चलेगा, सही है। और दूसरी बात, बिल भरते हैं, कोई इस पे अमल नहीं होता है। लाइट फिर भी जा रही है, इतने घंटे, 6-7 घंटे लाइट आ रही है। बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर सिंध हुकूमत को केलेकर इंतजामिया के साथ मिलकर लाहेअमल बनाना होगा ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाकानूनियत के खिलाफ लांढी टाउन के जाले अपोजिशन लीडर ने कानूनी जंग का आगाज कर दिया। कुरंगी टाउन के अफसर की लांढी टाउन में मुस्तकिल तैनाती और उन्हें अहम ओहदा दिए जाने के खिलाफ सेक्रेटरी बल्दियात, रीजनल डायरेक्टर कराची और चेयरमैन लांढी टाउन को लीगल नोटिस जारी कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में जानिए। सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला सिंध की वाज़ेह हिदायत के बावजूद बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन डेपुटेशन पर दीगर कौंसल्स में तैनात हैं। उन्हीं में शामिल हैं लांढी टाउन के डायरेक्टर सैनिटेशन वसीम शमा, जो असल में कोरंगी टाउन के मुस्तकिल मुलाजिम हैं। अपोजिशन लीडर उमेर दुरानी कई बार वसीम शमा को उनके ओहदे से हटाने और लांढी टाउन से रिलीव करने का मुतालबा कर चुके हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल नजरअंदाजी की जा रही है। उमेर दुरानी कहते हैं कि बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। हमने अब कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए तीनों अफसरान को लीगल नोटिस भेज दिया है। सबको मुतादिद बार लेटर के थ्रू मैंने लिखा है कि ये बंदा लांढी टाउन का एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पर गैर कानूनी अमल हो रहे हैं, लेकिन ताहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने फिर ये स्टेप उठाया कि लीगल नोटिस भेजा है। वाइस चेयरमैन यूसी 6 और अपोजिशन लीडर उमेर दुरानी ने कहा कि डेपुटेशन पर तैनात अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं। उनके मुताबिक अगले मरहले में दीगर कानूनी तैनातियों का भी निशानदी की जाएगी। करोड़ों रुपए की करप्शन है, करोड़ों रुपए के ठेके चले आ रहे हैं। वो सारी चीजें अब इनको बतानी पड़ेंगी। अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा, जहां तक हो सका वहां तक जाएंगे। शहर के बल्दियाती इदारे इस वक्त शदीद लाकानूनियत का शिकार है। माहिरीन का कहना है कि अगर अदालती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद न हुआ तो करप्शन का नासूर मजीद फैलता जाएगा। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने 19 जुलाई की हड़ताल की हिमायत कर दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना था कि चैम्बर के मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा, अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल पंप्स बंद नहीं किए जाएंगे। जहाँ तक स्ट्राइक का मामला है, बिल्कुल जायज़ है उनका। ऐसा तो नहीं है कि आप बंदूक लेके आप चढ़ जाएं इंडस्ट्री पे, उस पर आप ये उनका हिसाब किताब देख लें, तरीके से काम वो नहीं कर रहे तो आप उनको सज़ा दे दें। मगर बड़ा जुर्म है कि सुनते नहीं हैं। और अब तक तो मैंने पेट्रोलियम की तरफ से कोई बयान नहीं दिया था, मगर अब ऐसा मालूम होता है कि मुझे उनको सपोर्ट करनी पड़ेगी। देखिए, पेट्रोल पंप का मसला ये है कि पब्लिक छोड़ेगी नहीं। हुकूमती इक़दामात, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कारोबारी तबका परेशान। घी मिल्स ने कल तक मुतालबात न माने जाने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की धमकी दे दी। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए 10% किराया बढ़ा दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों, IMF से मुआहिदों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सनती और कारोबारी हलकों में शदीद गमो गुस्सा, एहतजाज की धमकी दे दी गई। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने हुकूमत के फैसलों को अवाम दुश्मन करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर शेख उमर रेहान ने ऐलान किया है कि अगर जुम्मे तक हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो मुल्क भर की घी मिलें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी जाएंगी। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सफीर शाहीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोले, मुसलसल कीमतों में इजाफे के बाइस किराए में 10% इजाफा कर रहे हैं। मौजूदा लागत पर कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। मईशत के अहम शोबों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो माशी फैसले करते वक्त अवाम और इंडस्ट्री के मफादात को नजरअंदाज ना करे। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों पर एक और बोझ डाल दिया। किरायों में 2% इजाफा कर दिया गया। ये इजाफा मेल, एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेनों पर लागू होगा। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में जानिए। ट्रेनें ताखीर का शिकार, सहूलतें ना होने के बराबर, फिर भी मुसाफिरों की जेब पर वार। पाकिस्तान रेलवे ने एक माह में तीसरी बार किरायों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमत में हालिया इजाफे को जवाब बनाते हुए रेलवे हुकाम ने 2% किराया बढ़ाने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 18 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे पहले ही ताखीर, सहूलतों की कमी और खस्ता हाली का शिकार है। ऐसे में किरायों में इजाफे ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने किराया जितना बढ़ाया है और मुसाफिर इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है, और हम तकरीबन इन्होंने जो किराया बढ़ाया है ना, उसके निस्बत जो है मुसाफिर इतना परेशान है कि किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मैं आवाम से अपील गुजारिश करता हूँ कि आप ही जो है थोड़े सब्र करो, समझे। अल्लाह ताला जो है हुकूमत वाले भी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे सबको। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये इजाफा माली खसारे और ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस किया गया है, ताहम अवाम उसे सरासर ज्यादती करार दे रहे हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। मलीर दुम्बा गोट और हाशिम गबोल गोट में सोलर और पानी के पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हर यूसी में पीपल्स पार्टी के तहत तरक्याती काम जारी हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा मलीर के इलाके दुम्बा गोट और हाशिम गबोल गोट में सोलर और पानी के पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। पंपिंग स्टेशन से 40 से ज़ायद गोठों और 50,000 से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पानी की कमी का हल सोलर पंपिंग स्टेशन के जरिए निकाला गया है। बिजली की अदम दस्तयाबी पर सोलर सिस्टम से गोठों को पानी फराहम किया गया। दुम्बा गोट के बाद हाशिम गोट में भी सोलर स्कीम शुरू की गई है। शहर की 246 यूसी के लिए तरक्याती फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। हर यूसी में पीपल्स पार्टी के तहत तरक्याती काम जारी है। बताते चलें, हब डैम से निकाली जाने वाली नई कैनाल 14 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। जयाले मेयर ने अवाम को खुश खबरी सुना दी। मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास में नई कैनाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इजलास हुआ, जिसमें हब डैम से निकाली जाने वाली नई कैनाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हब डैम से निकाली जाने वाली नई कैनाल 14 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। बताते चलें, शहर भर में जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का आगाज हो गया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज हनान भुट्टो कहते हैं कि जरासीम कुश स्प्रे मुहिम कराची के 7 अजला में चलाई जाएगी। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज हनान भुट्टो ने जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर फ्यूमिगेशन उस्मा शाह भी हमरा मौजूद थी। हनान भुट्टो का कहना था कि जरासीम कुश स्प्रे मुहिम का मकसद शहरियों को वबाई अमराज से बचाना है। स्प्रे के लिए KMC की गाड़ियां और मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। हम शाम से स्टार्ट करवाएंगे। जो आपने जिस तरह बताया, जो मक्खियों और मच्छरों की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से होता है। जो फर्दर लीड कर रही हैं उससे हमारी जो मैडम डॉक्टर है, हमारी डॉक्टर उस्मा शाह, वो लीड कर रही हैं, डायरेक्टर फ्यूमिगेशन। वो मजीद आपको इस पर आजकल जो ज़्यादा हम देख रहे हैं मक्खियों की वजह से जो चीज़ ज़्यादा फैल रही है वो कॉलरा है, डायरिया है, डायसेंट्री है, आई इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमने मेयर साहब, डिप्टी मेयर, म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं हमारे अफजल जैदी साहब, उनके हदायत पर ही एक स्टार्ट किया। हमने इफ्तिताह कर दिया है और ये होता रहेगा सिटी में जब तक कि हम इन चीज़ों पे कंट्रोल ना कर लें और इनको हम इन पे इनको ख़त्म ना कर लें।